दोस्तों, हाल के दिनों में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार उठा है। क्या पार्टी में एक बार फिर हाईकमान कल्चर पूरी मजबूती के साथ लौट आया? मतलब क्या अब ये तय करने में कि किसे मुख्यमंत्री बनना है, किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है या संगठन में बड़ा बदलाव किसे करना है, विधायकों की राय सबसे ऊपर नहीं बल्कि आखिरी फैसला सिर्फ दिल्ली में बैठे आलाकमान का ही होगा? ये सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि पिछले कुछ राज्यों के फैसलों ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस की निर्णय प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है? सबसे पहले बात करते हैं केरल की। केरल में जब मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चर्चाएं तेज थी, तब राजनीतिक हलकों में केसी वेणुगोपाल का नाम काफी मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा था। उनके पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे थे। एक तो गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा, दूसरा संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और तीसरा ये धारणा की टिकट वितरण और पार्टी संरचना में उनका प्रभाव काफी गहरा है। ये भी कहा जा रहा था कि अगर विधायकों की राय ली जाए तो एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो तस्वीर उम्मीदों से अलग निकली और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। यहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि क्या कांग्रेस में फैसले सिर्फ लोकप्रियता या विधायकों की राय पर नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संतुलन के आधार पर किया जा रहा है। अब इसी तरह का सवाल कर्नाटका को लेकर भी लगातार उठ रहा है। कर्नाटका में ये बात अक्सर कही जाती रही है कि अगर सिर्फ विधायकों की राय को आधार बनाया जाए तो बड़ा झुकाव सिद्धारमैया के पक्ष में दिखाई देता है। उनकी राजनीतिक पकड़, अनुभव और संगठन के भीतर उनका प्रभाव लंबे समय से मजबूत माना जाता है। लेकिन पार्टी नेतृत्व की ओर से समय समय पर यह संकेत भी मिलता रहा कि केवल वर्तमान समर्थन नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति, क्षेत्रीय संतुलन और नेतृत्व की दीर्घकालीन योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण कई बार यह धारणा बनी कि अंतिम निर्णय सिर्फ विधायकों की संख्या या समर्थन के आधार पर नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक गणना के तहत लिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये वही पुराना हाईकमान सिस्टम है या फिर एक नया राजनीतिक मॉडल जो बदलते समय के हिसाब से खुद को ढाल रहा है? कांग्रेस के इतिहास को देखें तो ये साफ है कि हाईकमान कल्चर पार्टी की संरचना का हमेशा से हिस्सा रहा। आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस में बड़े फैसलों में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निर्णायक रही। लेकिन हाल के सालों में परिस्थितियां बदल गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और एकीकृत चुनाव रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस कई राज्यों में क्षेत्रीय संतुलन और गुटिया राजनीति के बीच फंसती दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी के लिए चुनौती ये बन जाती है कि वो स्थानीय नेतृत्व की आकांक्षाओं को भी संतुलित रखे और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट रणनीति भी बनाए। इसी संतुलन को साधने के लिए कई बार ये निर्णय लिया जाता है कि अंतिम फैसला आला कमान के स्तर पर लिया जाए ताकि संगठन में एक स्पष्ट दिशा बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे स्थानीय नेतृत्व की राय कमजोर हो रही? क्या विधायक और जमीनी स्तर का समर्थन केवल एक औपचारिक इनपुट बनकर रहेगा? पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी खुद को एक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली वाला नेता मानते हैं और कई मौकों पर उन्होंने विधायकों और स्थानीय नेताओं की राय को महत्व भी दिया। लेकिन हाल के कुछ फैसलों में एक अलग पैटर्न देखने को आया, जहां संगठनात्मक मजबूती, भविष्य की चुनावी रणनीति और राज्यों में नेतृत्व के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी संदर्भ में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों को राज्यों में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि कुछ राज्य स्तर के नेताओं को दिल्ली में संगठनात्मक भूमिका में लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल पदों का बदलाव नहीं बल्कि पूरे संगठनात्मक ढांचे को नए चुनावी लक्ष्य के हिसाब से तैयार करना बताया जा रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस चर्चा के केंद्र में, जहां लंबे समय से नेतृत्व और संगठन को लेकर अलग अलग मत सामने आते रहे। राजस्थान में भी समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं होती रही और वहीं गुटिया राजनीति ने फैसलों को और जटिल बनाया। इसी तरह छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी ये सवाल उठता रहा कि क्या पार्टी स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता देगी या केंद्रीय रणनीति। इन सब के बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। कुछ घटनाओं में नेताओं के बीच मुलाकातें और तस्वीरें, जिन्हें राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाता है, कभी इसे सौहार्द का संकेत माना जाता है तो कभी इसे शक्ति संतुलन की राजनीति के रूप में देखा जाता है। लेकिन असली सवाल वही बना रहता है कि क्या कांग्रेस अब एक ऐसे दौर में
प्रवेश कर रही है, जहां अंतिम फैसला दिल्ली से होगा और राज्य को उसे स्वीकार करना होगा, या फिर ये सिर्फ एक चुनिंदा राज्यों की परिस्थिति है जो हर बार अलग तरीके से तय होती है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, शक्ति संतुलन और नेतृत्व की भूमिका को लेकर एक नई बहस तेज हो चुकी है और आने वाले महीने ये तय कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा है या पार्टी के भविष्य की दिशा बदलने वाला बड़ा बदलाव। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान इस पूरे विवाद में इसलिए सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ नेतृत्व का सवाल नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर पावर बैलेंस का सबसे बड़ा टेस्ट भी माना जाता है। पार्टी के भीतर लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है कि राजस्थान में असली राजनीतिक शक्ति किसके पास है, संगठन के पास, विधायकों के पास, या फिर सीधे दिल्ली के आलाकमान के पास। अशोक गहलोत का नाम इस पूरी बहस के केंद्र में रहा है। वो लंबे समय से पार्टी के सबसे अनुभवी और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं और कई बार ये माना गया है कि उनकी पकड़ सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन और विधायकों पर भी गहरी रही है। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती दिखती है। कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे रहे जहां ये संकेत मिला कि कांग्रेस हाईकमान अब राज्य नेतृत्व को परफॉर्मेंस और रणनीति के नजरिए से देख रहा है, ना कि सिर्फ अनुभव या मौजूदा समर्थन के आधार पर। राजस्थान में नेतृत्व को लेकर जो टकराव पहले सामने आया था, उसने पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक ही राज्य में लंबे समय तक एक ही शक्ति केंद्र रहने से संगठन में असंतुलन पैदा होता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट का मामला भी इस बहस का बड़ा हिस्सा रहा है। उन्होंने एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में देखा गया जिनके पास जमीनी पकड़ भी है और भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं भी। लेकिन उनके और गहलोत खेमे के बीच लंबे समय तक चला तनाव इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान सिर्फ सरकार चलाने का नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्ति संघर्ष का भी राज्य रहा है। यहीं से हाईकमान की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती ये रही है कि वो किसी एक गुट के पूरी तरह हावी होने से संगठन को कमजोर ना होने और साथ ही राज्य में सत्ता की स्थिरता भी बनी रहे। इसी वजह से राजस्थान को अक्सर टेस्ट केस की तरह देखा जाता है कि जहां ये तय होता है कि अंतिम फैसला जमीनी विधायकों की राय से होगा या फिर दिल्ली के राजनीतिक संतुलन से। अब हाल के राजनीतिक संकेतों को देखें तो ये चर्चा और तेज हो गई कि आने वाले समय में राजस्थान में भी कोई बड़ा संगठनात्मक या नेतृत्व स्तर का बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव किस दिशा में होगा ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर जो नया पैटर्न उभर रहा है उसमें राज्यों की भूमिका सिर्फ राय देने तक सीमित नहीं, बल्कि हाईकमान की रणनीति को लागू करने तक भी बदलती दिख रही है। और इसी वजह से राजस्थान आज सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि कांग्रेस की पूरी नेतृत्व प्रणाली का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे देश में ये संकेत देता है कि कांग्रेस अब किस तरह की राजनीति की तरफ बढ़ रही है, स्थानीय राय आधारित या फिर केंद्रीकृत रणनीति आधारित। बाकी दोस्तों, कांग्रेस और नेताओं को लेकर राय क्या है? बाकी दोस्तों, आपकी कांग्रेस और उनके नेताओं को लेकर राय क्या है? आप खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।